आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये ह्यूमरस के ऊपर है टॉपिक। इससे पहले हमने दो टॉपिक क्लियर किया है, क्लेविकल और स्केपुला के बारे में। तो आप उसका जो वीडियो है आप जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है फिजियोथेरेपी क्लासेस एंड हॉस्पिटल। ठीक, तो अपन अभी ह्यूमरस का वीडियो देखेंगे। तो इसका क्या है कि ओवरव्यू क्या है ह्यूमरस का, कि ये लॉन्ग बोन ऑफ द आर्म बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो। ठीक है, ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, ये एक लॉन्ग बोन है, जैसा कि इसमें दिख रहा है ये लॉन्ग बोन है। और ये कहाँ पे रहता है, तो शोल्डर जो है, हमारे शोल्डर जो है, जो शोल्डर और एल्बो के बीच में रहता है। जैसे कि ये बोन है, तो ये हमारा ह्यूमरस है। तो देखिए ये जो शोल्डर है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो हमारा आर्म है, ये शोल्डर और ये शोल्डर जॉइंट हुआ, ये हमारा एल्बो जॉइंट हुआ। इस दोनों के बीच में कौन सा बोन है, ये ह्यूमरस है। इसके बाद इसमें बोलता है कि प्रोक्सिमल एंड शोल्डर जॉइंट और डिस्टल एंड एल्बो जॉइंट बनाता है। देखिए प्रोक्सिमल एंड कौन सा बनाता है, प्रोक्सिमल एंड जो हमारा है शोल्डर जॉइंट बनाता है, और डिस्टल इन क्या कौन सा बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। यहाँ पे प्रोक्सिमल का मतलब क्या है, प्रोक्सिमल, ठीक है, तो जो बॉडी से, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी से जो दूर होगा वो प्रोक्सिमल होगा। ठीक है, और जो बॉडी के पास जाएगा, ठीक है, वो डिस्टल होगा। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, जो हमारा सेंटर ऑफ बॉडी क्या है, ये हमारा यहाँ पे बॉडी होता है। तो यहाँ से ये क्या है, ये दूर जा रहा है तो सबसे पहले कौन सा जॉइंट आएगा, शोल्डर। उसके बाद कौन सा आएगा, एल्बो। उसके बाद कौन सा आएगा, रेस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोक्सिमल इंड कौन सा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा, और डिस्टल इंड कौन सा बनाएगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते ये हैं कि पार्ट, इसका जो पार्ट है वो कौन कौन सा है। तो पार्ट में क्या है, अपर एंड जो प्रोक्सिमल है, जो मैंने बोला था ये प्रोक्सिमल अपर एंड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें होता है हेड, एनाटॉमिकल नेक। जैसे ये जो है ये हमारा हेड है, ठीक है। इसके बाद ये एनाटॉमिकल नेक हो गया, यहाँ से यहाँ का पोर्शन को एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। इसके बाद क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, ये ट्यूबरसल। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरसल और लेसर ट्यूबरसल। ठीक, तो ये देखिए ये जो है ये ग्रेटर है, ये बड़ा ट्यूबरसल दिख रहा, तो ये ग्रेटर ट्यूबरसल। ये कौन सा हो गया, ये लेसर ट्यूबरसल। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इंट्रा ट्यूबरसल ग्रुप, इसमें कौन सा होगा, ये जो है यहाँ पे एक ग्रुप सा दिख रहा, यहाँ पे धंसा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो अपन देख रहे हैं, तो ये धंसा हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कौन सा है, ये जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर है ये ग्रूव है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जो शाफ्ट है वहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है, देखिए ये उठा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, जब आप ह्यूमरस को छुएंगे तो इसमें क्या है, इसके एंटेरियर मेडियल, ये मेडियल ये लैटरल सरफेस पे ये एंटेरियर हो गया, इधर लैटरल हो गया, तो एंटेरो लेटरल सरफेस पे ये क्या है, डेल्टॉइड ट्यूबरसल है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रेडियल ग्रुप पाया जाता है। तो रेडियल ग्रुप कहाँ होगा, पोस्टीरियर ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो ये जो ग्रूव आया है यहाँ पे जो ग्रूव दिख रहा है, ये कौन सा ग्रूव है, रेडियल ग्रूव है। ठीक है, यहाँ से रेडियल नर्व गुजरती है। ठीक, और उसके बाद इसका हम बॉर्डर देखते हैं। तो बॉर्डर कौन कौन सा होगा, एक ये जो हो गया एंटेरियर हो गया, ये लैटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया शाफ्ट में। उसके बाद अपन लोअर एंड देखते हैं। तो लोअर एंड में क्या है, कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल में ट्रोकियल कॉन्डाइल होगा और कैपेचिलम होगा। तो ट्रोक्लियर और कैपेचिलम, ये दो कॉन्डाइल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो लैटरल साइड रहेगा वो कौन सा होगा, कैपेचिलम, और दूसरा जो रहेगा
जो मीडियल साइड रहेगा वो रहेगा ट्रॉक्यूलियर। ठीक है। इसके बाद एपिकोंडाइल होता है, दो एपिकोंडाइल है, एक लेटरल एपिकोंडाइल और एक मीडियल एपिकोंडाइल। उसके बाद क्या है, फोसा है। तो फोसा, ये हमारा फोसा क्रोनॉइड फोसा, और एक होगा ऑलिक्रोनोन फोसा जो पीछे रहेगा ह्यूमरस के। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में ऑलिक्रोनोन और एंटीरियर साइड में क्रोनॉइड फोसा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें क्या देखेंगे हम अपन, तो देखते हैं इसका प्रॉक्सिमल इन का क्या फीचर्स और फंक्शन है। तो इसका जो हेड है वो हेमिस्फेरिक रहता है। ठीक है। तो इसमें भी बोला है कि हेड जो है क्या है, हेड हेड क्या है, हेमिस्फेरिक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। देखिए ये जो हेड है इसका कैसा हेमिस्फेरिक है। ठीक। इसका जो फेस होगा, इसका जो फेस बोल रहा है, फेस कैसा रहता है, मिडल के तरफ रहेगा, जो आर्टिकुलेट करता है ग्लेनॉइड कैविटी से। ग्लेनॉइड कैविटी जो आ, अपन स्केपुला में जो ग्लेनॉइड कैविटी होगा उससे जाके ये हेड ऑफ ह्यूमरस जो है अटैच्ड होता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि एनाटॉमिकल नेक पर जो है कैप्सूल अटैचमेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे, ये पूरा तो हेड है। ठीक है। जो लाइन दिख रही है ये क्या है, एनाटॉमिकल नेक। और एनाटॉमिकल नेक पर क्या बोल रहा है कि कैप्सूल का अटैचमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद बोलता है ग्रेटर ट्यूबर्सल। ग्रेटर ट्यूबर्सल कौन सा है, ये जो हमारा ट्यूबर्सल है ये ग्रेटर ट्यूबर्सल है, जो उठा हुआ भाग है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन सीट्स मसल। सीट्स मसल किसको कहते हैं, सुप्रास्पाइनेट। एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टेरिस माइनर। ठीक है। एस फॉर सब स्केपुलारिस। ठीक है। तो ये चार मसल्स है जो आके कहाँ पे अटैच्ड होगी, ग्रेटर ट्यूबरसल पर। उसमें से एक मसल्स जो लेसर ट्यूबरसल पे जाके अटैच होगा वो कौन सा है, सब स्केपुलारिस। जो ये मसल्स है वो लेसर ट्यूबरसल पे आके अटैच्ड होता है। उसके बाद इंटर ट्यूबरसल। तो इंटर ट्यूबरसल जो ग्रूव है, ये जो ग्रूव बन रहा है दोनों के बीच में, ये ग्रूव जो बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया लेसर, ये हो गया ग्रेटर ट्यूबरसल। इसके बीच में जो इंटर ट्यूबरसल ग्रूव बन रहा है वहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन पास करेगा। ठीक है। और उसका टेरिस मसल्स का जो लिप है वो जाके अटैच्ड होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, साफ्ट। साफ्ट में क्या देखेंगे, लैंडमार्क और अटैचमेंट। तो लैंडमार्क में आपको मैंने बताया कि डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, वहाँ पे कि कौन सा मसल्स आके अटैच होगा, डेल्टॉइड मसल्स। ठीक। इसके बाद कौन सा है हमारा, रेडियल। रेडियल ग्रुप। रेडियल ग्रुप से रेडियल नर्व पास होगा। रेडियल ग्रुप, ये जो हमारा है ये रेडियल ग्रुप है, यहाँ से रेडियल नर्व पास करता है। जो जो इसमें क्या बोला, ब्रेकियल आर्टरी से जो निकलता है रेडियल नर्व वो जाके पास होता है यहाँ से। ठीक। इसके बाद कोरेको ब्रेकियालिस अटैच टू द मेडियल शाफ्ट। अब कोरेको ब्रेकियालिस, जब बोन को हम सीधे रखते हैं तो कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स जो है मीडियल शाफ्ट पे आके अटैच्ड होता है। और पोस्टेरियर सरफेस मीडियल कोरेको ब्रेकियालिस कहाँ है, मीडियल शाफ्ट पे जाके अटैच होगा। अब ब्रेकियालिस मसल्स पार्ट फ्रॉम द एंटीरियर लोअर शाफ्ट। यहाँ से ये जो एंटीरियर, ये यहाँ से यहाँ पूरा एंटीरियर है। एंटीरियर लोअर शाफ्ट से क्या होगा, अभी आपको दिखाएंगे मसल्स अटैचमेंट में, तो वो वहाँ से कौन सा, ब्रेकियालिस मसल्स का अटैचमेंट होता है। ठीक। उसके बाद पोस्टेरियर सरफेस। पोस्टेरियर सरफेस जो है ये पूरा का पूरा पोस्टेरियर सरफेस पे कौन सा मसल्स होगा, ट्राइसेप मसल्स। ठीक है। ट्राइसेप मसल्स के तीन हेड होते हैं। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है, अब अपन देखते हैं डिस्टल एंड।
प्रॉक्सिमल एंड हो गया, शाफ्ट हो गया। अब देखेंगे डिस्टल एंड। डिस्टल एंड में क्या है? डिस्टल एंड ये पार्ट होगा। इसमें क्या है? एक मिनट, इसको सेटल कर दो। हाँ, ठीक है, ये है आपका डिस्टल एंड। अब डिस्टल एंड में क्या है? कैपेचिलम। तो देखिए ये आपका आ गया कैपेचिलम। ठीक है, ये आपका हो गया कैपेचिलम। ठीक, ये पूरा, ये क्या करता है? आर्टिकुलेट किससे करेगा? रेडियस से। रेडियस जो बोन होगा उससे कैपेचिलम जाके अटैच्ड होता है। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं ट्रोक्लिया। ये ट्रोक्लिया है। तो ट्रोक्लिया किससे जाके अटैच्ड होता है? अल्ना से। ठीक, उसके बाद फोसा। तो ये हमारा जो आता है, ये कोरेनॉइड फोसा है। ठीक है, कोरेनॉइड फोसा जो है, ये रेडियल, जो कोरोनॉइड फोसा है ये रेडियल से लैटरली होता है, मतलब रेडियल लैटरली होगा। ठीक है, कोरोनॉइड फोसा जो है मिडिल में होगा। ठीक, और ओलिगोरेनल फोसा है जो पोस्टीरियर में होगा। तो रेडियल, रेडियल में कौन सा? देखिए ये जो फोसा है, ये रेडियल फोसा। यहाँ पे एक फोसा नज़र आया, ये कौन सा है? रेडियल। ये क्या करता है? जब अपन एल्बो को फ्लेक्शन करते हैं तो ये क्या करता है? उसको अपना फ्लेक्शन जब होता है, रेडियस का जो हेड है, ये जो रेडियस का हेड है वो यहाँ पे जाके फिक्स्ड होता है। ठीक है, जिस समय हम फ्लेक्शन करते करते हैं। इसके बाद हमारा क्या, कौन सा आ गया आपका? कोरेनॉइड। कोरेनॉइड जो है ये मीडियल साइड में होगा, इंटीरियर सरफेस पे ही। तो ये कोरेनॉइड फोसा है। तो ये क्या है कि ये अल्ना का जो कोरेनॉइड प्रोसेस है उसको, उसका अटैचमेंट होता है जब हम फ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके जो पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एक फोसा है, जो इस फोसा का नाम है ओलिकरेनन फोसा। ओलिकरेनन फोसा क्या करता है? जो हमारा अल्ना है उसका जो ओलिकरेनन प्रोसेस है, उस जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उसका जो ओलिकरेनन फोसा है, ये प्रोसेस है, वो यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है, जिसके कारण हम एल्बो का एक्सटेंशन 150 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिसके कारण अपन बोलते हैं कि एल्बो क्या है जी? हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट होता है। ठीक, इसके बाद मीडियल एपिकोंडाइल। ये हो गया आपका मीडियल एपिकोंडाइल, जो मीडियल साइड है, ये मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, इसके बाद अपन आता है लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, तो मीडियल एपिकोंडाइल से क्या है? कॉमन जो फोर आर्म का फ्लेक्जर्स मसल्स होगा वो सारा मीडियल एपिकोंडाइल से निकलेगा। और फोर आर्म का जो एक्सटेंसर ग्रुप का मसल्स होगा वो लैटरल एपिकोंडाइल से निकलेगा। ठीक, इसके बाद क्या है? अल्नर नर्व पासेस पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक, तो ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है इसके पीछे से यहाँ से जो है, जो अपन अल्नर नर्व है वो पास करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? फनी बोन भी कहते हैं। ठीक है, अल्ना को। तो ये हो गया आपका ये इसके बारे में, डिजिटल इंड के बारे में। अब अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे मसल्स अटैचमेंट। मसल्स अटैचमेंट के लिए ये आपका आ गया। ठीक है, मसल्स अटैचमेंट में प्रॉक्सिमल अटैचमेंट देखेंगे, उसके बाद शाफ्ट पे देखेंगे, उसके बाद डिस्टल। जैसा कि ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये पूरा हो गया शाफ्ट, ये डिस्टल एंड। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड पे क्या है? ग्रेटर ट्यूबरसल। ग्रेटर ट्यूबरसल पे कौन कौन सा मसल्स है वो अपन देखते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये आ गया आपका ग्रेटर ट्यूबरसल यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन सा? सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है, ये दिखा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। ठीक है, ये देखा, ये जो मसल्स है जो ये हाईलाइट हो रहा है ये सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है। इसके बाद बोल रहा है इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट हो रहा है ये कौन सा मसल्स है? इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है। ठीक है, ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स है। ठीक,
इसके बाद कौन सा है, टेरिस माइनर। ठीक, अब देखिए ये जो है टेरिस माइनर मसल्स, ग्रेटर ट्यूबरसल पे ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरसल, यहाँ देखिए टेरिस माइनर मसल्स है जो इसके पुल के इंफीरियर एंगल से निकला है और यहाँ पे जाके ये अटैचमेंट है इसका। ठीक है, इंसर्शन आता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद लेसर ट्यूबरसल पे, लेसर ट्यूबरसल पे कौन सा मसल्स आएगा, तो लेसर ट्यूबरसल पे जो मसल्स आता है ये आता है सब स्केपुलारिस मसल्स। ये कौन सा मसल्स है, सब स्केपुलारिस। ये कौन सा, ये जो आया है कहाँ से आ गया, सब स्केपुलारिस फोसा से। ये जो इसका है पूरा फोसा है स्केपुला का, यहाँ वहाँ से ये ओरिजिन हुआ और यहाँ पे जाके इंसर्शन है इसका। उसके बाद हम देखते हैं ये ग्रेटर ट्यूबरसल का हो गया। ग्रेटर ट्यूबरसल के अपन ये तीनों मसल्स देख लिए, लेसर ट्यूबरसल के ये एक मसल्स देख लिए। अब इंट्रा ट्यूबरसल ग्रुप में कौन कौन सा है, तो इंट्रा ट्यूबरसल ग्रुप में जो मसल्स है, ठीक, तो इसमें से देखिए ये कौन सा हेड पास हो रहा, ये बाइसेप ब्रेकियाई का हेड पास हो रहा इंट्रा ट्यूबरसल। देखिए ये जो है ये दोनों के बीच में, इस ये लेसर ये ग्रेटर ट्यूबरसल है, इस दोनों के बीच में जो ये ग्रुप है यहाँ से बाइसेप ब्रेकियाई का जो हेड है वो पास कर रहा है, लॉन्ग हेड। ठीक, ये हो गया इतना, ये देख लिए। लैटरल लिप अब क्या है कि थोड़ा सा डीपली इसमें नहीं दिया है, नहीं तो आपको बताते। एक मिनट देखने तो दीजिए, यदि दे देगा तो ठीक है। नहीं दिया है, नहीं तो ये जो लैटरल लिप है इंट्राट्यूबरसल पे, ये जैसे ये इंट्राट्यूबरसल है, ठीक है, इंट्राट्यूबरसल है, तो इसका जो लैटरल लिप है, लैटरल लिप मतलब इस तरफ का ग्रेटर ट्यूबरसल साइड का, वहाँ पे पेक्टोरलिस मसल्स का इंसर्शन है। मीडियल लिप जो है, जो लेसर ट्यूबरसल का लैटरल साइड हुआ, तो वहाँ पे जाके टेरिस मेजर मसल्स का इंसर्शन है। इसका जो फ्लोर है वो लेटिस्मा डोर्साई बनाता है, ठीक है, और इनसाइड जो ग्रूव है, ग्रूव के इनसाइड यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के टेंडन पास होता है। ठीक, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या है, साफ्ट। साफ्ट पर कौन कौन सा मसल्स अटैच्ड है, तो वो हम कौन कौन सा देखते हैं, तो सबसे पहले डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे डेल्टॉइड मसल्स। ठीक, सबसे पहले अपन किसको हटाए थे, ये डेल्टॉइड मसल्स। ये कौन सा मसल्स है, डेल्टॉइड। ये देखिए ये है ट्यूबरसिटी, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, डेल्टॉइड मसल्स के बाद कौन सा आता है, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स, कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स का इंसर्शन है। तो कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स को अपन देखेंगे, ये जो है इसका कौन सा बोला, मिडिल सरफेस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिडिल सरफेस। ठीक है, तो ये जो है ये जो मसल्स है कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स, कौन सा मसल्स आ गया, कोरेकोब्रेकियालिस। देखिए ये मिडिल सरफेस पे है कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स। उसके बाद एंटेरियर लोअर शाफ्ट, एंटेरियर लोअर शाफ्ट पे कौन सा मसल्स होगा, एंटेरियर लोअर शाफ्ट पे होगा आपका ब्रेकियालिस मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स कौन सा, ब्रेकियालिस मसल्स। देखिए इसका ओरिजिन यहाँ से है, लोअर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से, और इंसर्शन कहाँ पे जाके है, अल्ना पे जाके इंसर्शन है। ठीक, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पोस्टीरियर शाफ्ट है। पोस्टीरियर शाफ्ट पे कौन सा मसल्स आता है, शाफ्ट पे ये आ जाएगा ट्राइसेप मसल्स। ठीक है, इसके बाद डिस्टल अटैचमेंट में क्या देखेंगे, डिस्टल जो इसका अटैचमेंट है ये डिस्टल है, तो यहाँ पे कौन कौन सा मसल्स अटैच्ड होगा, जिसको अपन देखते जाते हैं उसको हाइड करते जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ गया डिस्टल में मीडियल एपिकोंडाइल, ये मीडियल साइड है, तो मीडियल एपिकोंडाइल में अपन देख रहे हैं कि कितना मसल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है,
5 मसल्स यहाँ से निकला। ये कौन कौन सा है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होगा प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, ह्यूमरल हेड से, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, पाल्मारिस लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो इसमें अपन देखते हैं ये जो फर्स्ट मसल्स है प्रोनेटर टेरिस मसल्स आ गया। फर्स्ट मसल्स के बाद दूसरा मसल्स कौन है? तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। तीसरा मसल्स कौन आता है? पाल्मारिस लोंगस। पाल्मारिस लोंगस के बाद कौन आएगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इसके बाद कौन सा मसल्स आएगा? फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ये आपका फ्लेक्सर ग्रुप का मसल्स है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सटेंसर ग्रुप का मसल्स। एक्सटेंसर ग्रुप में कौन कौन से मसल्स आएंगे? एक्सटेंसर ग्रुप में आपका आएंगे, ठीक है, जो लेटरल एपिकोंडाइल से निकलेगा, तो इसमें एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, सुपिनेटर और एंकोनियस, ठीक है। तो सबसे पहला जो मसल्स है ये ब्रेकोरेडियालिस मसल्स। ब्रेकोरेडियालिस के बाद आता है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस। इसके बाद आता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस। इसके बाद कौन सा आएगा? एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम के बाद एंकोनियस, ठीक है। एंकोनियस के बाद सुपिनेटर इसी के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ तक अटैचमेंट तक सही है, कोई डॉट तो नहीं। इसके बाद क्या है, अपन देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट जो है शोल्डर जॉइंट का वो कहाँ है? तो ये देखेंगे अपन, ये जो है ये पूरा जो है लिगामेंट का आया। तो लिगामेंट में क्या क्या देखते हैं? ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ पे ये जो लिगामेंट दिख रहा है, ठीक है, एक ही लिगामेंट इसमें शो रहा है, इन्फीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। ऐसा ही तीनों रहता है, यहाँ इन्फीरियर है तो यहाँ सुपीरियर होगा, और पीछे पोस्ट ये होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्फीरियर, मिडिल और सुपेरियर। इन्फीरियर यहाँ पे होगा, मिडिल आगे रहता है और पोस्ट सुपेरियर ऊपर आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कोरेक्वाइड प्रोसेस से निकल के जाएगा कहाँ पे? कोरेको ह्यूमरल बोल रहा है तो कोरेक्वाइड से आएगा ह्यूमरस पे, ठीक है। ये छोटा छोटा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट ये रहा, ठीक है। ये जो लिगामेंट है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है, ठीक। उसके बाद कौन सा आता है? कोरेको ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट शो होगा कि नहीं? इसमें नहीं होगा शो, ये हुआ, ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसके नीचे से क्या निकलता है? इसके नीचे से निकलता है लॉन्ग हेड ऑफ ये बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है ये वो यहाँ से निकलता है इसी टनल के नीचे से, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं एल्बो से रिलेटेड, मतलब नीचे डिस्टल जॉइंट पे जब अपन आएंगे तो डिस्टल जॉइंट पे कौन कौन सा लिगामेंट आएगा? डिस्टल अल्लर अल्लर कोलेट्रल लिगामेंट, जो अल्ना के साइड होगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया? अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। देखिए मीडियल एपिकोंडाइल से निकला, अल्ना पे गया, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट, ठीक। इसके बाद रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, इसी तरह रेडियल के साइड होगा, ठीक। ये रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट, ये रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं एनुलार लिगामेंट। एनुलार लिगामेंट जो होता है, ठीक, ये सो हुआ एनुलार लिगामेंट। तो ये एनुलार लिगामेंट जो है रेडियस को जो है ये होल्ड करके रखता है, ठीक। ये पूरा जो है रेडियस को होल्ड करके रखता है, इसी के अंदर रेडियस का मूवमेंट हो, रेडियस तो जो घूमता है ना इसी के अराउंड, इसी लिगामेंट के अंदर घूमता है, ठीक है। इसलिए ये रेडियस की हेड को पकड़ के रखेगा, ठीक। इसके बाद न्यूरोवास्कुलर रिलेशन क्या है? तो इसमें क्या है कि न्यूरोवास्कुलर रिलेशन में सर्जिकल नेक जो है इसके पोला का, वहाँ से क्या होता है, जो हमारा एक्सिलरी नर्व है इसके पोस्टीरियर, स्कैपुला के पोस्टीरियर, स्कैपुला के पीछे से एक्सिलरी नर्व निकलेगा, ठीक। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे यदि सर्जिकल नेक स्कैपुला का फ्रैक्चर होता है तो चांसेस है कि एक्सिलरी नर्व को भी वो डैमेज कर सकता है, ठीक।
इसके बाद क्या है कि अपन देखते हैं कि ये स्पाइरल रेडियल ग्रुप जो स्केपुला के पोस्टीरियर शाफ्ट पे होता है, जो ये रेडियल नर्व के लिए होता है। उसके बाद मेडियल एपिकोंडाइल, जो मीडियल एपिकोंडाइल से अल्नर नर्व निकलता है। और डिस्टल ह्यूमरस, जो डिस्टल ह्यूमरस है वहाँ पे जो क्यूबाइटल फोसा है, तो क्यूबाइटल फोसा से क्या होगा, ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियल नर्व। ठीक है, जो क्यूबाइटल फोसा है वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी और मीडियल नर्व निकलेगा। ठीक, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या है, इसका ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन में क्या है कि प्राइमरी सेंटर मतलब शाफ्ट जो है 8 वीक में बन जाता है। उसके बाद सेकेंडरी जो है हेड, एक साल लगेगा हेड को, पूरे हेड को ऑसिफाई होने में। ग्रेटर ट्यूबरसल ऑसिफाई होने में 3 साल। लेसर ट्यूबरसल ऑसिफाई होने में 5 साल। डिस्टल एंड कैपिचिलम ट्रॉक्लियर और ये लैटरल एपिकोंडाइल 10 से 12 साल। और मीडियल एपिकोंडाइल 5 से 7 साल। ठीक है, पूरा जो फ्यूजन होता है, कंप्लीट फ्यूजन मतलब पूरा ये ह्यूमरस बोन बन के तैयार हो जाता है 20 से 22 साल के बच्चे में। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, ये इसका क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है ह्यूमरस में। तो सबसे पहले कहा है सर्जिकल नेक फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा दिखेगा सर्जिकल नेक फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। मिडिल शाफ्ट फ्रैक्चर देखने को मिलता है, यहाँ से जो शाफ्ट है यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है, जिसके कारण क्या है, रेडियल नर्व जो जा रहा है पीछे से वो इम्पिंच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होगा। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर, ठीक है, ये कॉन्डाइल है, ये एपिकॉन्डाइल है, इसके ऊपर यहाँ से जो फ्रैक्चर होगा ये कहता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। मिडिल एपिकॉन्डाइलर मतलब मिडिल साइड के एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, या इंट्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, या यहाँ से इंट्राकॉन्डाइलर, यहाँ से क्या हो, फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, तो ये तो था ये हमारा जो ह्यूमरस का चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। इसमें हमने आपको फुल डिटेल में अकॉर्डिंग टू 15 to 20 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया हूँ। अब इसमें से आपको यदि लगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 नंबर के हिसाब से बनाना, और 10 नंबर का है तो 10 नंबर के हिसाब से बनाना। ठीक है, इसी तरह हम फर्दर वीडियो आगे बनाते रहेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम जब पढ़ा रहे हों, हमारा नोट्स जो है, जो ये कंटेंट है, ये पूरे का पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके नोट डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।